हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज हमारा पाठ है 6, अंतिम दौर 1, जिसके 2 पाठ हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा पाठ है 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत के समाज सुधारकों के बारे में। तो हमने पढ़ लिया है, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया है। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन और दूसरे आंदोलन। अंतिम दौर में यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तकनीकी परिवर्तनों और उसके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत, जो कि अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ कुछ परिवर्तन होना शुरू हुए। उसका कारण क्या हुआ कि पश्चिमी देशों से टकराहट, ठीक है, हमने किस तरीके से अंग्रेजों को अपने देश से भगाया और क्या क्या प्रतिक्रियाएं हमारे भारत में रही। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जो भारत में समाज सुधारक रहे हैं, जो व्यक्ति पश्चिमी देशों से पढ़कर आए थे और बाहर की दुनिया से थोड़ा बहुत रूबरू हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कमियां हमारे भारत में भी हैं और कुछ अच्छाइयां बाहर की चीजों में भी हैं। तो उन्होंने बाहर की चीजों को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया और भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। और कोशिश ही नहीं की, वो कामयाब भी रहे। जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, बाल विवाह जो होता था उस पर रोक लगाई गई, तरह तरह की चीजें जो थी उस पर बहुत उन्होंने अपने समाज का विकास करना शुरू किया। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे जैसे शिक्षा जो है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, वैसे वैसे जो कमियां और जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, वो दूर होने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर नेहरू जी कि कहीं ना कहीं, पिछले हमने उसमें पढ़ा था स्लाइड में, उसमें चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट 2 में, चैप्टर 6 में ही पढ़ा था, पार्ट 2 में, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजी कुछ लोगों को, कुछ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पर क्या है, ओबीसी नहीं है, ठीक है, कुछ चंद लोगों को अपने फायदे के लिए, क्लर्क बनाने के लिए उनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उनको देख देख कर कुछ और लोग जो इंटरेस्टेड थे, जो जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने भी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और कुछ लोग बाहर निकल गए, मतलब विदेश में चले गए पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा वर्ग, छोटा सीमित अभी था वर्ग, वो वर्ग ने क्या किया कि वो चारों तरफ घूमे, देश विदेश में। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे उस समय समाज सुधारक आए और उन लोगों ने क्या किया, बाहर की दुनिया की भी एक तरीके से एक नजर देखा, वहां जाकर देखा, भ्रमण करके देखा, तो कुछ कुछ चीजें अच्छी लगी उन्हें। और लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। प्रशंसा का भाव क्यों था? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुत ऐसी कुछ अवगुण फैल चुके थे हमारे समाज में, जो हमारे समाज को पतन की ओर ले जा रहे थे। हिंदू धर्म में कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिंड होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था, कि किस प्रकार से बहुत से हिंदू मुगल हो गए थे, मुस्लिम हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। उसी तरीके से हमारे समाज में फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग ईसाई हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा अंधविश्वास, जाति पात, ऊंच नीच, इस तरीके की जो बुराइयां थी, वो हमारे समाज में कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया और इस तरीके से कुछ लोगों ने, जो प्रसिद्ध लोग थे, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आया हुआ है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके की। उससे यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक में ही नोट कर सकते हो कि ये 1800, ठीक है, 1800 किसमें हुआ था, 1828 में, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इस ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, कहां पर हुई थी, कलकत्ता में। आप सारे इसके फैक्ट लिख लो। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, कलकत्ता में हुई, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, कि सती प्रथा का निषेध करना। जिस तरीके से हमारे समाज में क्या हो रहा था कि जो सती प्रथा एक प्रथा थी, कि जिसमें अगर किसी स्त्री का, पुरुष मर जाता है तो उसको भी उसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था। दूसरा था बाल विवाह, बचपन में ही छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देते थे। दूसरा क्या, छुआछूत बहुत ज्यादा थी। एकेश्वरवाद की स्थापना ब्रह्म समाज में की गई, कि अब जिस तरीके से अलग अलग मान्यताएं थी, तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी था। तो इस तरीके एक भाईचारे की भावना, ये ब्रह्म समाज का काम था। हिंदू यानी कि था तो हिंदू धर्म ही, हिंदू धर्म में उन्होंने कहा जो जो बुराइयां हैं उनको निकाल दिया और अच्छी चीजों को रखकर एक ऐसा समाज बनाया गया जो समाज सुधार के आधार पर आधार बना। मतलब हमारे समाज में जो फैली बुराइयां, उनको दूर करने का उसने काम, उस ब्रह्म समाज ने काम किया, अर्थात राजा राम मोहन राय ने अहम महती भूमिका निभाई। उसके बाद
इसी ब्रह्म समाज में और भी लोग जुड़ गए, जैसे केशव चंद, ठीक है, लगभग ईसाई रूप दे दिया था। मतलब उन्होंने आगे चलकर, राजा राम मोहन राय नहीं, बाद में जाके फिर ये ईसाई रूप में परिवर्तित हो गया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। ठीक है, जैसे अगर धर्म के रूप पर ऐसा नहीं, लेकिन जो सुधारवादी, उसमें जो कमियां जो समाज में फैली हुई थी, जो इसमें दूर करने का उद्देश्य रखा गया था, उसका लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी, और इसी तरीके की जगह जगह जो हमारे समाज सुधारक थे, वो समाज का जो बुराइयां फैली थी उनको दूर करने का पुरजोर कोशिश कर रहे थे, और वो कामयाब भी हुए। और हिंदू धर्म में कठोर सामाजिक ढांचे से विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। कि कठोर क्या था उसमें, जो वर्ग में डिवाइड कर दिया था, जैसे क्या था कि दलित वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस तरीके की थी। वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकते, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती, मंदिरों में नहीं जा सकती, ये तरीके की जो एक छुआछूत वाली जो चीजें थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब बाद में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत, जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे समाज सुधारक हैं जैसे स्वामी दयानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी है। अब क्या बताया जाए, महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ें पंजाब में हिंदुओं में जमी रही। ठीक है, ये एक तरीके से आप देखेंगे तो ये भी एक छोटे छोटे जगह जगह पर इसके प्रभाव ज्यादा था। ये आर्य समाज का आंदोलन था। ठीक है, एक आर्य समाज था जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती आ गए। उनका नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो लौटो। कि जिस प्रकार से हिंदू समाज अपने वेदों से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, जब कि नब्बे वेदांतवादी जो है वो विवेकानंद को बोला जाता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं क्रिएट करनी है। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय में आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध करना था। ठीक है, कि उसमें जो कमियां थी उनको दूर कर कर नए सिरे से अपने जो वेद हैं उनकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि इसकी स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की, 1875 में। इसको भी आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। इसका मुख्य प्रसार पंजाब और संयुक्त प्रांत के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। ये एक ऐसा उस समय ऐसा आया कि जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रचार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में, दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्य समाज का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव होता था उसको समान किया गया। कि भाई जितना अधिकार लड़के को पढ़ने का उतना ही लड़कियों को भी है। जो स्थिति घर में पुरुष की है वही स्त्री की होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो दलित और उच्च वर्ग नहीं, एक समान रूप से सबको पढ़ने का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, सबको अपने पूजा पाठ करने का अधिकार, समानता का जो अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अभी वर्तमान में तो इसी तरीके की चीजें हमारे आर्य समाज में की गई थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लगभग दयानंद सरस्वती के ही समय बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया, और ये नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। ये श्री रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, इनके नाम पर ही उन्होंने परम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यहाँ इस बुक में तो बस इस थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी में भी आते हैं, जीके में भी आते हैं। तो आप इनको आर्य समाज के बारे में, स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इसी प्रकार से ब्रह्म समाज की किसने की थी, उसमें उद्देश्य क्या थे, इसी प्रकार से परमहंस कौन थे, विवेकानंद के गुरु। वे सीधे साधे विद्वान नहीं थे, पर धर्म प्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने समाज में आके, जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, इन लोगों ने, या दयानंद सरस्वती ने, ऐसा उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही धर्म प्राण व्यक्ति थे, जिनसे विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने विवेकानंद को जो ज्ञान की प्राप्ति की, जिसके आधार पर विवेकानंद जी ने, हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जो अमेरिका में, ठीक है, एक अपनी जो छाप दी। विवेकानंद तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उनके लिए बोला गया चैतन्य। ठीक है, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, ये हमारे भक्ति काल जो है उसमें चला जाता है। तो चैतन्य यानी कि महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण के अवतार को, और चैतन्य संप्रदाय वहीं से बना है। ठीक है, तो उनकी संत परंपरा से आते हैं, अर्थात विवेकानंद ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर जा रहे थे संतों का, तो उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले, ठीक है, जैसे परमहंस मिले, चैतन्य महाप्रभु मिले, तो उनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। वे मुख्यतः धार्मिक थे, पर साथ ही वे बहुत उदार थे। आत्म साक्षात की खोज में, कई बार आप देखते हैं ना कि इंसान दीन दुनिया में खोया रहता है, ये समाज में, लेकिन मैं कौन हूं, ये मैं जो है, ठीक है, उसकी खोज में कौन निकल गया?
ठीक है। परमहंस या विवेकानंद जी कह सकते हो, वो उन्हीं के गुरु थे। उनको भी आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्व ज्ञानियों तक से मिल चुके थे। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे, लेकिन वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए थे, दक्षिण में बस गए थे। आगे क्या बता रहे, असाधारण व्यक्तित्व के चरित्र और सीधे सीधे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियाद बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। दूसरे, विवेकानंद ज्ञान की खोज में बचपन से ही भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी माँ से बोला कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो एक बार बचपन में बहुत जब छोटे थे तो उन्होंने बोला भगवान कहाँ मिलेंगे, जंगल में। तो जंगल में भगवान को पुकारते पुकारते पूरी रात इस तरीके से, तो मतलब उनको बचपन से ही था कि भगवान कहाँ पे हैं, आत्मा परमात्मा जिस तरीके से ना ज्ञान की खोज में। तो वो हर जगह गए विवेकानंद, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सभी के सबके सारे पक्षों को उन्होंने समझा। और आत्मज्ञान एक तरीके से होता है कि कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनके जो अंदर चल रहे विचार थे वो कैसे शांत हो सकते थे। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। मतलब उनको हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, आत्मज्ञान प्राप्ति करनी थी। आखिरकार सत्य क्या है जीवन का, इस खोज में थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर ले जाते हैं। ये बात किसने बोला, विवेकानंद जी ने। कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, लेकिन जो भी है सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जाति धर्म नहीं होना चाहिए। चाहे रास्ता आप जो भी अपनाओ, लेकिन सबकी मंजिल क्या है कि सारे रास्ते सत्य की ओर ले जा रहे। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन है, क्योंकि विवेकानंद तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ध्यान करते थे, उतनी समझ आम इंसानों में नहीं हो सकती। तो वही कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन जो है उसके संदर्भ में समझना कठिन, हम समझ नहीं पाते। हम पढ़ तो लेते हैं, हम चीजें कर तो लेते हैं, हम मंदिर तो चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, आत्मज्ञान कैसे होगा, उसके लिए इतना ध्यान और तपस्या, इस तरीके की हमें चीजें चाहिए, तब जाके हमें वो आत्मज्ञान हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें या फिर विवेकानंद की, तो ये महाज्ञानी थे एक तरीके से, बहुत ज्यादा इनको ज्ञान था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी ढांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं था उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए थे। इस वर्ग में जैसे रोमिया रोला की कहानी, जैसे आप कहानियां नहीं पढ़ते रहते, उन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी है। विवेकानंद की जीवनी, विवेकानंद के ऊपर किताबें, विवेकानंद के स्वयं के लिए, तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने गुरु के नाम से ही, जिसमें मैंने कुछ भाइयों को लेकर, कुछ भाइयों मीन्स अपने जो उनके मित्र संगी थे, यानी कि रामकृष्ण मिशन के साथ साथ जब वहां पर वो गए तो उनकी कई लोगों के साथ मीटिंग होती थी, कई लोग उनके शिष्य मतलब जो थे परम कृष्ण के हंस के, तो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक संप्रदाय मतलब एक मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। मतलब जैसे आर्य समाज था उसी प्रकार से ये समाज भी था, रामकृष्ण मिशन भी, कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना, जहां पर कोई जातिवाद ना हो, कोई धर्मवाद ना हो। ठीक है। इस तरीके से विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। ठीक है। वो उन्होंने पढ़ा सब कुछ, मुस्लिम धर्म भी, ईसाई धर्म भी, विदेशों में भी गए, सब जगह, लेकिन उनकी मूल जड़ें भारत में जड़ी हुई थी, जकड़ी हुई थी। और जब उन्होंने भारत का जो अध्ययन किया, भारत के अतीत का, तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था, क्योंकि थे तो भाई इंसानी आधुनिक जीवन में ही रहने वाले इंसान थे, और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच इस तरह एक सेतु का काम कर रहे थे। मतलब जो उन्होंने हमारे आध्यात्म से सीखा था उसको वर्तमान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सेतु मतलब पुल का काम कर रहे थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। वक्ता हम सबको पता है कि उन्होंने जब 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ, उस समय जब बोलना शुरू किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, जो आज मोदी जी बोलते हैं, उसी तरीके से ये जब लाइन उन्होंने बोलना शुरू किया था, तो पूरा का पूरा वहां ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया था। मतलब बहुत ही अच्छे वक्ता थे और बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक भी थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के थे, रौवीले, शालीन और गरिमावान व्यक्ति थे। भले ही वो पीले वस्त्र पहनते थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नॉलेज जो थी, वो अच्छे अच्छों को उनके आगे झुका देती थी। उन्हें अपने ओर और अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए संजीवनी की तरह, जिस प्रकार से किसी मरते हुए व्यक्ति को संजीवनी खिला जीवित हो जाता है, उसी प्रकार से 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो के अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आपके बहुत बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको डेट पता होनी चाहिए, दूसरा कहाँ पर हुआ था, शिकागो में हुआ था, और क्या था, अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में।
ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय बिताया था। यूरोप की यात्रा की थी, यूरोप की यात्रा एथेंस और कस्तुनतुनिया तक की। ठीक है, मतलब ये इन्होंने बहुत ज्यादा भ्रमण भी किया था। और मिस्र, चीन, जापान भी गए थे। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। मतलब उनका व्यक्तित्व इतना ज्यादा इफेक्टिव था, प्रभावशाली था, कि एक बार जो विवेकानंद से मिल लेता था वो उनको कभी भूल नहीं सकता था। आज के समय में भी अगर हम विवेकानंद जी की किताबें पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। इतना ज्यादा अथाह ज्ञान है। बताते हैं कि वो 2 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेते थे और उन्हें याद हो जाती थी। इतना ज्यादा उनको नॉलेज थी, इतने तेजस्वी थे वो। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वे अंग्रेजी अंग्रेजों को लगन लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता पर संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम की धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए। वो अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे कि वो किस प्रकार से जीवंत है, मतलब इनोवेटिव हैं, कार्य करते हैं किस तरीके से, लेकिन पश्चिमी जो व्यवहार था उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। ऐसा नहीं था कि विदेश में घूमे, मिस्र, चीन, अमेरिका, जापान सब जगह घूमे तो वो अमेरिकी जापानी हो गए, उन पर वो रंग चढ़ गया हो। ऐसा नहीं है, वो पूरी तरीके से भारतीय रहे। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और ज्यादा बलवती होगी। जितना वो विदेश में गए उतने ही भारत से उनकी जड़ें और मजबूत होती गई। उन्हें वेदांत और अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वरवाद जो आप शंकराचार्य जिसके प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अद्वैत दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। इसमें क्या है, इन्होंने एकेश्वरवाद, जैसे कबीरदास ने कि एक ही ईश्वर है, तो भी बताया था कि चाहे ईसाई धर्म पढ़ लो, चाहे मुस्लिम धर्म पढ़ लो, चाहे हिंदू धर्म पढ़ लो, सबका रास्ता एक ही है, सत्य की ओर ले जाना। तो यह है एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर है पूरी सृष्टि का। ये हमने बांट रखे वो सही नहीं है। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। मतलब कि एक पूरे विश्व क्या है, सब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में बटे, ये सही नहीं है। अगर हमें आत्मसत्य की खोज के लिए जाना है, जीवन की सच्चाई जाननी है, तो एक एकेश्वरवादी सच की खोज में निकलना है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक अव्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। ठीक है, धर्म और अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है, उसको मर्ज ना किया जाए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जातियों की छुआछूत से। जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी समाज सुधारक थे, चाहे गांधी जी की बात कर लें, कबीरदास की बात कर लें, विवेकानंद की बात कर लें, राजा राममोहन, इन सब ने हमारे समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी उनका विरोध किया है और काफी हद तक सफलता भी पाई है। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्हें अपने लेखन और अपने भाषणों में बराबर लिखा गया था, अभय, निडर रहो। मतलब हमें अभय रहना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभय मतलब जिसे भय ना हो, उसका मतलब है अभय, यानी कि निर्भीक, निडर, ऐसा रहना चाहिए इंसान को। अगर हम सच्चाई पर चल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको भय होगा ही नहीं। लेकिन हम गलत रास्ते पर चलते हैं, हम गलत चीजें करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत, तो हमें डर होता ही होता है। अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, यानी कि हमें दुर्बल नहीं बनना है, हमें एक स्ट्रांग बनना है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता एक पाप है, दुर्बलता मृत्यु की ओर ले जाता है। उपनिषद की यही महान शिक्षा है। तो क्या बताया गया? सत्य की कसौटी है कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, या बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं, इनको हमें अपने जीवन में उतारना। सिर्फ पढ़ाई एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है, एग्जाम में नंबर अच्छे लाने। इसको ध्यान से सुनो। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषद की यही यही महान शिक्षा है और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर करती है। शारीरिक, अब बताइए जो हम आजकल खान पान हमारा वो कैसा होता चला जा रहा है, हमारी सारी शारीरिक कमजोरियां जो है बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हो पहले के लोग कितने स्ट्रांग थे। बौद्धिक कमजोरियां, जरा जरा से बच्चों को भूलने की बीमारी है, जरा जरा से बच्चों को आंखों के चश्मे लग गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई। और आध्यात्मिक तो आजकल की नई पीढ़ी में आपको दिखता ही नहीं है। जो कमजोर बना रही है, ऐसी चीज हमारे लिए जहर के समान है, छोड़ देनी चाहिए। तो वो क्या मतलब है कि हमारी तन, मन और आध्यात्म, जिसके लिए अच्छा हो, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, वही हमें खाना चाहिए। जो हमारी बुद्धि को बढ़ाए वही हमें सुनना, देखना, बोलना चाहिए। और जो हमारे आध्यात्म, हमारी आत्मा के लिए अच्छा हो, वही हमें करना चाहिए। बाकी चीजें हमें त्याग देनी चाहिए। उनमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। सत्य की ओर हमें नहीं ले जाता ये, मजबूत बनाता है। अगर ये चीजें हम त्याग देते हैं तो हमें मजबूत बनाता है। सत्य पवित्रता है, सर्व ज्ञान है, कि जीवन का सत्य जो है वही सब कुछ है, सर्व ज्ञान वही है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। जितने अंधविश्वास बढ़ रहे हैं उनसे सावधान रहने की बोला। तो मैं अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। अगर हम कहें कि
हम कई बार क्या अंधविश्वास भी पाल लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हमें, आप देखते हो पहले लोग बलि चढ़ाते थे, पहले के लोग इतने अंधविश्वासी थे कि बलि चढ़ा देते थे, इंसानों की भी, जानवरों की। ये अंधविश्वास है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक बार को तुम नास्तिक हो जाओ कि तुम किसी भगवान को ना मानो, लेकिन ऐसे अंधविश्वास ना पालो। जैसे आप देखते हो नींबू रख देंगे लोग, मिर्ची रख देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, बाल्टी खाली खाली बाल्टी, बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब अंधविश्वासों से बचना है, ठीक है। क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हो, क्योंकि अगर हम इस तरीके के नास्तिक बन के तो हम सजीव हैं, लेकिन अगर हम अंधविश्वासी बन गए तो हम निर्जीव हो गए एक तरीके से। लेकिन अगर आप अंधविश्वास घर कर लिया आपके दिमाग में, तो वो आपके दिमाग को गायब कर लेगा, पूरी तरीके से खोखला बना देगा। एक तरीके से आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, फिर सब आप अंधविश्वास में ही, वही सही लगेगा आपको। बुद्धि क्षीण हो जाती है, जीवन का पतन होने लगता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति का अंधविश्वास, उसी पर देश में अंधविश्वास हो जाए तो देश का पतन निश्चित है। इसीलिए विवेकानंद दक्षिण के, भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की गर्जना की है। मतलब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की यात्रा की है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया, मतलब उन्होंने झोंक दिया भारत के आध्यात्म को समझने के लिए, भारत के अतीत को समझने, और जो जो अच्छाइयां थी उनको सामने लेकर आए, जो कमियां थी उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होगी, मात्र 39 वर्ष, 39 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि इतनी सी कम एज में स्वामी विवेकानंद आज भारत के लिए अमिट छाप हैं। अगर वो कुछ साल और रहते तो हमारे भारत की स्थिति कुछ और हो सकती थी। तो यहाँ पर हम समाज सुधारकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं, जैसे कि हर बार मैं लेकर आती हूँ। अगर मेरी आपको वीडियो पढ़ाई हुई अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो स्कूल नहीं, मतलब उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है या उनको दिक्कत आ रही है, उनकी भी आप मदद करें। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है आपके क्वेश्चन आंसर, तो आप क्वेश्चन आंसर भी अपनी कॉपी में नोट करें, साथ साथ पढ़ते जाएं। एक दो बार वीडियो को और सुन लेंगे तो आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।